Namaste Bitya. I Jivin Bhavna, Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we discuss the topic about layers of TCP/IP reference model, which is from the subject of computer network. So earlier we have discussed the basic view of the TCP/IP reference model. So now we just discussed about the four layers that come in the TCP/IP reference model. So first layer, so जब भी हम बात करते हैं रेफरेंस मॉडल्स या उनके लेयर्स की, तो सेंडर साइड और रिसीवर साइड पे हम लोग देखते हैं कि वो किस तरीके से प्रेजेंट है। जब सेंडर साइड की बात करते हैं, सेंडर अगर कुछ डाटा सेंड करता है, तो पहला लेयर हम जो हमारा आता है वो आता है अपना एप्लीकेशन लेयर। लेकिन जब रिसीवर साइड की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले लेयर आती है हम लोगों के पास जो सबसे पहले जो लेयर कॉन्टेक्ट में आती है वो होती है हमारी नेटवर्क एसेस लेयर। नेटवर्क एसेस लेयर के बाद में फिर आती है हम लोगों की इंटरनेट, देन होस्ट टू होस्ट लेयर, दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर उसके बाद हम लोगों की आती है नेक्स्ट लेयर जो कि है हम लोगों की एप्लीकेशन लेयर। सो सो नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या है, एक जैसे हमने ओएसआई रेफरेंस मॉडल में पढ़ा था, तो ये क्या है, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। तो वैसे ये क्या है, तो दिस लेयर corresponds to the combination of data link layer and physical layer of the OSI model. Okay, so ये क्या है, it looks out for hardware addressing and protocols present in these layers allows the physical transmission of data. तो यहाँ से क्या होता है, डाटा का क्या होता है, फिजिकल ट्रांसमिशन होता है। जब हम सेंडर की बात करते हैं, तो रिसीवर पे भी क्या होता है, ये फिजिकल डाटा ही हम लोग को क्या करते हैं, वो रिसीव करता है। तो वैसे तो हम बात करते हैं इसके अंदर एआरपी के प्रोटोकॉल की, लेकिन ये जो एआरपी प्रोटोकॉल है वैसे तो लेयर 3 में होती है, लेकिन इसको एनकैप्सुलेट कौन करता है, लेयर 2 करती है। ठीक है, उसके सिवा इसमें ऐसा कुछ फिक्स लेयर नहीं है कि कौन सी ये कुछ फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है कि कौन ये लेयर जो है कौन सी प्रोटोकॉल यूज करेगी, लेकिन ये क्या करती है, कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ओके, they are combined to known as host to host network layer. A network layer in TCP/IP internet can be a LAN or WAN. So नेटवर्क के लिए क्या है, ये LAN और WAN की कनेक्टिविटी को क्या करती है, यूज कर सकती है। सेकेंड हम लोगों के पास इंटरनेट लेयर। तो इंटरनेट लेयर स्टैंड फॉर इंटरनेट लेयर हम क्या करती है, ये कुछ प्रोटोकॉल बनाती है जो क्या डिफाइन करते हैं, जो डाटा को लॉजिकली एक नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफॉर्म करने के लिए या नेटवर्क के ऊपर सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो इट डिफाइंस द प्रोटोकॉल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर द एंटायर नेटवर्क। तो नेटवर्क पे डाटा को किस तरह से लोड करना है, ये चीज कौन इंटरनेट लेयर देखती है। अब इसके लिए भी क्या कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करती है, जैसे आईपी। तो आईपी के हम लोगों के पास कौन से वर्जन है, दो वर्जन होते हैं, IP4 एंड IP6। ठीक है, सो ये क्या करेंगे, एक तो वर्जन ये प्रोटोकॉल है आईपी प्रोटोकॉल, जिसका मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ये क्या करती है, डाटा की डिलीवरी को सुनिश्चित करती है। तो डाटा के पैकेट्स की डिलीवरी देखती है, सोर्स से डेस्टिनेशन के डाटा किस तरह से जा रहा है। और इसके लिए क्या करती है, आईपी एड्रेसेस का यूज करती है, जो कि आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस जो आईपी के पैकेट, जो पैकेट के हेडर्स के अंदर होते हैं। तो जैसे डाटा पैकेट होता है, उसके अंदर क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस की मदद से क्या करती है, होस्ट टू एंड डिलीवरी को देखती है। नेक्स्ट हम लोगों के पास आईसीएमपी, इसका मतलब क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, ये प्रोवाइड करती है होस्ट विद इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क प्रॉब्लम। ये होस्ट को नेटवर्क के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। थर्ड है हम लोगों के पास एआरपी, इसका मतलब क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसका जॉब क्या है, टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ होस्ट फ्रॉम अ नोन आईपी एड्रेस। ये क्या करती है, हार्डवेयर का एड्रेस निकालती है, कहाँ से, उस हार्डवेयर का एड्रेस निकालती है ऑफ फ्रॉम नोन आईपी एड्रेस से। ठीक है, तो ये क्या करती है, हार्डवेयर का एड्रेस पता करने में हमें काम करती है। नेक्स्ट है हम लोग के पास होस्ट टू होस्ट लेयर। अब ये होस्ट टू होस्ट लेयर ये क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर की एनालॉगस है, जो हम लोग ओएसआई मॉडल में पढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोल सकते हैं। सो ये क्या करती है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है यू सेंडर और रिसीवर के बीच में। और क्या करती है, एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डाटा हम लोगों को देती है। इट शील्ड्स द अपर लेयर एप्लीकेशन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द डाटा। सो
तो ये क्या करती है, शील्ड प्रोवाइड करती है, मतलब ये बचाती है जो हमारी अपर लेयर एप्लीकेशंस है उसको क्या करती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से बचाती है। इसके लिए ये क्या करती है, दो प्रोटोकॉल यूज करती है। पहला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सेकंड है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या प्रोवाइड करती है, एरर फ्री कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, और रिलायबल सर्विसेज, देखा जाए तो रिलायबल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और डाटा की क्या करती है, सीक्वेंसिंग, डाटा का सेगमेंटेशन कौन करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करती है। और क्या करती है, ये एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करती है, एंड और क्या करती है, फ्लो को कंट्रोल करती है। और क्या करती है, ये फ्लो को कंट्रोल करती है थ्रू द फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। और जो हम लोगों के पास सेकंड है वो कौन सी है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये क्या करती है, देखिए, if application does not require reliable transport as it is very cost effective, so ये क्या करती है, ये एक हम लोगों को कनेक्शन लेस स्विचिंग टेक्निक प्रोवाइड करती है। तो कनेक्शन लेस होने की वजह से ये क्या है, थोड़ी सी अनसिक्योर और अनरिलायबल होती है, लेकिन ये कोशिश करती है कि डाटा की डिलीवरी फास्ट हो। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में डाटा की फास्ट डिलीवरी इतनी नहीं होती जितनी इसके अंदर होती है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा नियम कानून फॉलो ज्यादा नहीं करती, क्योंकि क्या होती है, कनेक्शन लेस होती है। तो अनलाइक टीसीपी विच इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हम लोगों के पास एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, जो उसे मॉडल के अंदर हमारे पास जो तीन लेयर्स को मिलके ये अकेली लेयर उन चीजों का काम करती है। वो तीन लेयर कौन सी थी उसमें, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। So it is responsible for node to node communication and controls user interface specification. तो क्या है, ये node to node communication में हम लोगों की रिस्पॉन्सिबल है, और क्या करती है, यूजर इंटरफेस स्पेसिफिकेशंस को कंट्रोल करती है। इसके लिए ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक इसके अंदर प्रोटोकॉल्स है जो यूज करती है। जस्ट लाइक एक है हमारे पास HTTP एंड HTTPS। तो HTTP किसके लिए स्टैंड करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब की तरह यूज, इट इज यूज बाय द वर्ल्ड वाइड वेब टू मैनेज द कम्युनिकेशंस बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्वर्स। तो वेब ब्राउजर्स जो हम लोग यूज करते हैं और जो सर्वर्स हैं, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन किसके थ्रू मैनेज होता है, HTTP के थ्रू मैनेज होता है। और HTTPS क्या है, इसके अंदर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, HTTP का और SSL का। ठीक है, ये उन केसेस में एफिशिएंट होता है जहां पे ब्राउजर needs to fill out the forms, sign in, authenticate and carry out the bank transaction। तो ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमें चाहिए होता है कि ऑथेंटिकेशन सही हो, या साइन इन वगैरह, जैसे फॉर्म को फिल अप करते टाइम लॉग इन लॉग आउट करते हैं या बैंक के ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहां पे ये क्या है, ये वाली जो आपको हमारी प्रोटोकॉल्स है वो क्या यूज होती है। नेक्स्ट हम लोगों के पास SSH। तो ये क्या है, सिक्योर शेल। ठीक है ना, तो ये क्या करती है, इट इज मोस्ट प्रेफर्ड इज बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू मेंटेन द एनक्रिप्टेड कनेक्शन। तो ये क्या करती है, इट इज अ टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर सिमिलर टू टेलनेट। तो ये टेलनेट से ही थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन ये मोस्ट प्रेफर इसलिए होती है क्योंकि क्या है, ये एनक्रिप्टेड कनेक्शन हम लोगों को प्रोवाइड करती है। तो सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो नेक्स्ट है हम लोगों के पास NTP। NTP स्टैंड्स फॉर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो क्या है, इट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द क्लॉक्स ऑन आवर कंप्यूटर टू वन स्टैंडर्ड टाइम सोर्स। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक प्रोवाइड करती है हमारे कंप्यूटर के ऊपर टू किसी भी एक स्टैंडर्ड टाइम सोर्स के अकॉर्डिंग। सो ये मोस्टली कहाँ पे यूजफुल हो सकती है, जैसे उन सिचुएशंस में हो सकती है जैसे हम लोग कभी बैंक के ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर रहे हो। तो ये क्या करती है, वहां पे सिंक्रोनाइजेशन और टाइम हमारे लैपटॉप के, हमारे डेस्कटॉप के टाइम के अकॉर्डिंग क्या करती है, सिंक्रोनाइज होने की कोशिश करती है, उन्हें क्लॉक प्रोवाइड करती है। तो ये थी हम लोगों की कुछ बेसिक बेसिक प्रोटोकॉल जो हम लोग क्या है, इन चार लेयर्स के अंदर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। So if you have, so that's all for today's session. If you have any query, then please mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.